कुछ दिन पहले मेरे पास 250 रुपए थे। मैं ब्लिंकिट से 2.5 किलो का टाइड खरीद सकता था। सोया चाप की एक प्लेट खरीद सकता था। मैं 250 रुपए खुद को जीपे कर सकता था। लेकिन मैंने पता क्या किया? Amazon प्राइम से बागी 4 250 रुपए में रेंट कर ली। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप टाइगर श्रॉफ के फैन और बागी 4 उनके लिए देखना चाह रहे हैं तो मैं आपको डिसअपॉइंट कर देता हूं कि बागी 4 टाइगर श्रॉफ की मूवी नहीं है। टाइगर श्रॉफ इस मूवी में मात्र 25% है। जी हां, 25%। बाकी के 25% उनकी छाती है, जो कि धड़ से इतनी बाहर निकली हुई है कि बाहर में छाती ना हो, गाय का थन है। बचे 50% में से 10% आपको उसमें सोनम बाजवा दिखेंगी, जो कि काफी क्यूट लग रही है। अगर सोनम को प्रॉब्लम ना हो तो मैं उनके सरनेम बाजवा में से जे निकलवाना चाहूंगा। 5% मूवी में आपको संजू बाबा देखेंगे, और मैं आपको ये बता दूं, मूवी के वो 5% ही बढ़िया है। बस 5% आपको मूवी में सौरभ सचदेवा देखेंगे, जिनको क्लियर ब्रीफ दिया गया कि भाई हमसे मत पूछो, जो काम आपने एनिमल मूवी में किया था वो सेम यहाँ चेप दो, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे नॉन एक्टर है डील करने के लिए। बचे 30%, ये मूवी हरनाथ संधू जी की है। जी हाँ, हरनाथ संधू ने इतनी गंदू परफॉर्मेंस दी है कि माय गॉड। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इंडस्ट्री में इतने सारे एक्टर फैले हुए हैं, लेकिन मेकर्स ने डिसाइड किया नहीं, हम पेजेंट वाली दीदी को उठा के इस मूवी में लाएंगे और एक्टिंग सिखाएंगे। भाई आपके पास ऑलरेडी टाइगर श्रॉफ थे जिनकी एक्टिंग पर ध्यान देना था, फिर आपने संधू जी को ले लिया। मूवी स्टार्ट होती है एक्सीडेंट के सीन से। डोंट वरी, मैं स्पॉइलर नहीं देने वाला क्योंकि पूरी मूवी स्पॉइल्ड है। एनीवे, जहां पे एक ट्रक चलते हुए आ रहा है और वो एक गाड़ी से ऐसे टकराता है। गाड़ी 90 डिग्री हवा में ऊपर जाती है और 90 डिग्री एकदम यहीं जमीन पे गिरती है। उसके बाद यहीं गाड़ी गिर के रोली पोली रोली पोली रोली पोली कर रही है। कट टू, गाड़ी रेलवे ट्रैक पे पड़ी हुई है। मतलब मैंने मूवी रोक के वापस नाम चेक किया, मुझे लगा फाइनल डेस्टिनेशन लग गई, लेकिन नहीं। फिर मुझे गाड़ी में उल्टे खूनम खून टाइगर जी दिखे। मैंने कहा मैं समझ गया आगे मूवी क्या आने वाली। टाइगर श्रॉफ जी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहां पे उनको सीपीआर देते हैं, छाती में करंट। और टाइगर श्रॉफ जी जो उठते हैं, ओ माय गॉड, उन्होंने आसमान छू लिया यार। उन्होंने जिस तरह से छलांग लगाई ना बेड से, ऐसा लगा यमदूत ही खींच लाएंगे। यही सीपीआर पेड़ के नीचे दे दो ना, बंदा आम तोड़ ले बेहोशी में। मूवी में आगे बढ़ते हैं और संधू जी की एंट्री हो गई। फालतू में क्यूट बनने की कोशिश कर रही है। मैं फोन के बिना कैसे सरवाइव करूंगी? मुझे ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। जब बड़ी उम्र की लड़कियां क्यूट बनने की कोशिश करती है ना, मुझे ना अंदर से कुछ होता है। और उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी रोबोटिक है कि मैं परेशान हो ही रहा था कि एंटर टाइगर श्रॉफ जी। उन्होंने एक लाइन बोली, आज के जेनजीज ना zombies की तरह हो गए हैं। टाइगर श्रॉफ ने इस पूरी मूवी में जो स्ट्रेट फेस रखे डायलॉग बोले हैं, मुझे लगता है साइड में जॉम्बी खड़ा कर दो, ज्यादा एक्सप्रेशन दे देगा। टाइगर श्रॉफ जी का ब्रीफ क्लियर समझ में आ रहा है। उनको बोला गया कि भाई तू हर मूवी हंस के डायलॉग बोल देता है, मेरे नाल तू भी चले बजा, इस मूवी में सीरियस हो जाइए। और इनकी ट्रेनिंग के लिए वॉर 2 से जूनियर एनटीआर जी को लाया गया है, क्योंकि यहाँ टाइगर श्रॉफ ने सेम वही काम किया। फ्लैट फेस रखा है और डायलॉग डिलीवरी इतनी भारी करती है। ये क्या ट्रेंड चालू है आजकल एक्टर्स का? व्हाई आर नॉट द एक्सप्रेसिंग? और हम यहाँ पे अर्जुन कपूर को ब्लेम कर रहे हैं विद स्ट्रेट फेस। डायरेक्टर सर को लगा कि मूवी बहुत सीरियस हो रही है, तो उन्होंने बहुत सारा कॉमिक एलिमेंट डालने की कोशिश की है, और वो कॉमेडी बिल्कुल फनी नहीं है। इससे अच्छा मेरा बैंक अकाउंट देख लो, वो ज्यादा फनी है। मूवी में एक सीन है जहां पे टाइगर श्रॉफ के यहाँ पे छोटी सी खरोंच चाहिए होती है, और हरनाथ जी उस हॉस्पिटल में डॉक्टर होती हैं, तो वो उनको साइड में बेड पर जाके पर्दा कर देती है। पर्दा कर देती हैं छोटी सी खरोंच के लिए। और मुझे अगर टेटनस का इंजेक्शन लगवाना हो ना, डॉक्टर रिसेप्शन पे मेरी पैंट उतार के इंजेक्शन ठोक देते हैं। मूवी में आगे बढ़ते हैं तो एक अजीब सी भसड़ वाला सीन होता है, जहां पे बास्केटबॉल प्लेयर हॉकी स्टिक लेके दूसरे को मार रहे होते हैं। उसी फाइट में एक बास्केटबॉल प्लेयर एक बंदूक लाके टाइगर श्रॉफ की कनपट्टी पर रख देता है। हरनाथ जी ये देखती है और टाइगर श्रॉफ के सामने आती है। यूजुअली एक लड़की चीखी के चिल्लाएगी, या तो उसको मार देगी या पुलिस को बुला लेगी, राइट? यहाँ पे हरनाथ जी कुछ नया करती है, वो बंदूक लेके अपनी टिंड पर रख लेती है। Amazing! और ये बंदूक वाला पहले टाइगर क्या होता है और वो ऐसे उसकी टिंड पर रख रहा है। बंदूक वाला भी कंफ्यूज है हमारी तरह। और हरनाथ जी जब ऐसे रखती है तो टाइगर क्लिक करता है, ओह मेरी बंदी, और वो बिशुम 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 करके बंदे पेल देता है। मूवी में आगे ये सीन का जस्टिफिकेशन टाइगर जी मांगते भी हैं। संधू जी और वो बैठे बड़े रोमांटिक से सीन और बोलते हैं, एक बात बताओ, तुमने उस दिन गन मेरी टिंड से अपनी टिंड पे क्यों रख ली? तो हरनाथ कहती, पता नहीं। मैं सोच रहा हूं अगर मैं और मूवी का डायरेक्टर भी बैठे हो एक इमोशनल रोमांटिक से सीन में, बोलूं डायरेक्टर सर एक बात बताओ, आपने मूवी क्यों बनाई? डायरेक्टर पता क्या बोलेंगे? पता नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वहां पे एक सीन आता है जहां पे मेकर्स क्या दिखाते हैं कि हरनाथ जी का जो कैरेक्टर है वो गया। थैंक गॉड। अब मूवी में एंट्री होती है संजू बाबा की, एकदम अंडरटेकर स्टाइल में। मैंने कहा अब आएगा मजा।
लेकिन आगे पता है क्या दिखाते हैं, संजू बाबा की जो गर्लफ्रेंड है वो हरनाज है, नेगेटिव रोल में, डबल रोल है। ओई क्यूट वाली हरनाज ही ठीक थी, नेगेटिव वाली हरनाज तो। अब मूवी हो जाएगी कंफ्यूजिंग, आपको समझ आना बंद हो जाएगा कि मूवी तो मैंने बागी लगाई थी, चलते 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 एनिमल बन जाएगी। मैं यार जे तू मैनू नहीं मिलिया। है ना, है ना, आई ना फील, है ना, मेरे को भी आई। हरनाज जी की नेगेटिव एक्टिंग देख के चाहे मौत भी आ जाए कोई हर्ज नहीं, वेडिंग गाउन इज रेडी। और मोहब्बत में औरत से कोई जीत नहीं सकता, और नफरत में उसे कोई हरा नहीं सकता। सॉरी अर्जुन, सॉरी खुशी, मैं पूरे अर्थ की तरफ से तुम लोगों से माफी मांगता हूं। कीप एक्टिंग प्लीज। संजू बाबा का मूवी में नाम है चाको, और एक सीन है जहां पे हरनाज जी उनकी छाती में चाकू घुसेड़ देती है और चाको कहता है आह। जस्ट बिकॉज आपका नाम चाकू है तो चाकू घुसेड़ने से कुछ नहीं होता। अच्छा हुआ इनका नाम हार्दिक नहीं है। मूवी में फाइट सीक्वेंस शुरू होता है और एक फाइट सीक्वेंस है जहां पे टाइगर जी बीच पे खड़े हैं और भाग रहे हैं, और जैसे जैसे वो भाग रहे हैं मिट्टी में से गुंडे बाहर निकल रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूं जब इनकी हायरिंग होती होगी तो इनको क्या कहते होंगे। कंग्रेचुलेशंस, यू हायर्ड फॉर अ 9 to 5 जॉब। कल 8 बजे आके मिट्टी में घुसड़ जाना। लंच ब्रेक में क्या करते होंगे, पोटी सुसु। मूवी में एक लास्ट में बहुत बड़ा फाइट सीक्वेंस दिखाने की कोशिश की इन्होंने, जहां पे चाको सामने खड़ा, टाइगर यहाँ पे खड़ा, लेकिन चाको अपने 300 लोगों को बोलता है जाओ मारो। 300 लोग मारने आते हैं टाइगर को, लेकिन 1-on-1 फाइट ही हो रही है, बाकी सब बैकग्राउंड में अपने आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है गरबे का बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है। बस फाल्गुनी जी मिसिंग थी। चाको को समझ में आता है भाई ये सारी हायरिंग गलत हो गई है, मुझे लड़ना पड़ेगा, और फिर टाइगर और चाको के बीच में लड़ाई होती है और एंड में बाबा को जीजस मार देते हैं। क्या खत्म मूवी, यही है। गो, डोंट वॉच इट नाउ।